पराठे तो हम सभी ने बहुत ही खाए हैं और तरह तरह के खाए हैं। आज वही पराठे के साथ हम फ्यूज़न करते हैं और बनाते हैं पिज़्ज़ा पराठा, और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर मैंने लिए 3 कलर के बेल पेपर, यानी कि 3 अलग अलग कलर के मैंने यहाँ पर लिए हैं कैप्सिकम, जिसे हमें इस तरह से कट करके बीज निकाल के उसे हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो बेल पेपर का यूज़ कम कीजिएगा। और ये कैप्सिकम ज़्यादा तीखा तो नहीं होता, मगर फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ 1/3 कप जितने बेल पेपर कट कर लिए, यानी कि जो मैंने येलो, ग्रीन और रेड कलर के मिक्स लिए हैं। अब बाउल में ये सारे कटे हुए बेल पेपर ऐड करेंगे। उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/4 कप जितना रफली चॉप किया हुआ पनीर, 2 टेबलस्पून जितना हम बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून जितना ओरेगानो और आधी टीस्पून जितना हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में हम नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/3 कप जितना मोज़रेला चीज़, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब उसमें जाएगा 1 क्यूब जितना प्रोसेस चीज़। चीज़ में नमक होता है, इसलिए यहाँ पर हमें नमक कम यूज़ करना है। चीज़ की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, मगर इस पिज़्ज़ा पराठे में मुझे चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो चीज़ को हम इस तरह से कद्दूकस करके ऐड कर लेंगे। ये देखिए। अब साथ ही में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा, और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में कमेंट भी करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो ये देखिए क्या ब्यूटीफुल और कलरफुल हमारा स्टफिंग लग रहा है ना। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम पराठे का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बाउल में मैंने 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें यूज़ करना है। उसमें हम स्वाद अनुसार नमक, और मोयन के लिए हम 1 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे, और तेल के मोयन को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इस पराठे के डो में घी का मोयन का भी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और पराठे का डो हम तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास रोटी का बचा हुआ आटा है तो आप उससे भी ये पराठा बना सकते हो। आटा गूंदने के बाद हम थोड़ा सा उस पर तेल डालेंगे और उसे हम अच्छे से एक बार गूंद लेते हैं। ये देखिए। अब ढक्कन लगाकर डो को हम 5 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। तो 5 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि पराठे का डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बार अच्छे से उसे हम मसल लेते हैं, और उसमें से हम रोटी बनाते हैं ना, उतना हमें लोआ लेना है। ये देखिए सारे लोए इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। अब उसमें से हम एक लोआ लेंगे और एक राउंड शेप में मीडियम साइज़ का हम पराठा बना लेते हैं। यहाँ पर हमें पराठा बेलते टाइम सूखा आटा बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एकदम परफेक्ट हमारा डो लगा है। तो इस तरह से हमें न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा मोटा, इस तरह का पराठा हमें बेल लेना है। तो ऐसे हमें 2 पराठे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी कटोरी लेंगे जिसकी किनारी मुड़ी हुई ना हो, ताकि जब पराठे का हम शेप दे तो उसे हम आसानी से कट कर सके। अब कटोरी पर हम एक पराठा इस तरह से रखेंगे। ये देखिए। अब पराठे पर हम 2 बड़ी चम्मच जितना जो हमने स्टफिंग बना कर रखा है ना, वो ऐड करेंगे। ये स्टफिंग की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम दूसरा पराठा लेंगे और उसे हम इस तरह से स्टफिंग वाले पराठे पर रखेंगे और उसे हम कवर करेंगे। ये देखिए। कटोरी को अब हम हाथ में लेकर उसे हम पलटा लेंगे, और बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा, वरना स्टफिंग हमारा निकल जाएगा और पराठा भी हमारा टूट जाएगा। तो ये बात का ध्यान रहे। अब पराठे को हम इस तरह से कटोरी से कट कर लेते हैं, और बाकी जो बचा हुआ आटा है ना, उससे हम दूसरे पराठे बना लेंगे।
अब कटोरी को हम ले लेते हैं और हल्के हाथों से हम पराठे को इस तरह से प्रेस करेंगे। ये पराठा ऐसा प्लेन प्लेन अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना हम पराठे में डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक फोक ली है और उसकी मदद से हम पराठे पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, ताकि पराठा भी अच्छे से कवर हो जाए और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगा और प्यारी सी डिज़ाइन भी पराठे में बन जाएगी। ये देखिए। तो लीजिए, हमारा पराठा बनकर रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से हमें सारे पराठे बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब हम इस पराठे को सेक लेते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तवा या फिर पैन रखेंगे और उसमें हम 2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। यहाँ पर आप घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हो। तेल को पैन में अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और हल्का सा गर्म हो जाए तेल, तब हम पराठे को पैन में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 पराठे रखे हैं और उस पर अब हम थोड़ा सा तेल, घी या फिर बटर लगाएंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हल्के हाथों से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है, वरना स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा। अब पराठे को हम दोनों साइड से पलटाकर हमें गोल्डन ब्राउन के स्पॉट्स आए तब तक हमें सेक लेना है। तो लीजिए, हमारे पराठे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें बाकी सारे पराठे भी सेक लेने हैं। तो सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी भूख के लिए या फिर बच्चों के टिफ़िन में ये बिना मैदे वाले पराठे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये पराठे बहुत ही पसंद आएंगे। एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करने जैसी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।